Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You are watching Political Beard Trace and I'm the bearded trader. I hope you all are doing good and you had a productive trading week. So let's start this video. हमेशा की तरह शुरू में मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा और मेरी कोशिश यही होती है शेयर करने से कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो और मेरी खुद की कोशिश भी यही होती है कि मैं भी कुछ सीख सकूं आप लोगों से एंड एज आई हैव मेंशन बिफोर कि मैं दूसरों की वीडियोस भी देखता हूँ, दूसरों की एनालिसिस भी सुनता हूँ, चाहे वो जितना छोटा ट्रेडर हो या जितना बड़ा इन्वेस्टर हो, क्योंकि हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग एक वीडियो मिली और उसमें जिन साहब की वो वीडियो थी वो फरमा रहे थे कि स्टॉक मार्केट में उनका मानना है कि हाइयर द रिस्क हाइयर द रिवॉर्ड। तो मैं सोच में पड़ गया कि वो कौन सी जगह है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतने ज्यादा आपके रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं, मतलब आपका रिवॉर्ड उतना ही हाई होता है जितना आपका हाइयर आपका रिस्क होता है। तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज आई और वो है कैसीनो। कि वहां आप जब गैम्बलिंग करने जाते हैं तो आप अच्छा खासा रिस्क उठाते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत चल गई तो आपको रिवॉर्ड भी उसमें ज्यादा मिलता है। स्टॉक मार्केट इज नो सच प्लेस। यहाँ आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपने रिस्क को जितना मिनिमाइज कर सकें उतना करें। ये कोई गैम्बलिंग करने की जगह नहीं है कि आपने आंखें बंद करके बस रिस्क उठा लिया और एक्सपेक्ट ये किया कि हाइयर द रिस्क हाइयर द रिवॉर्ड। इसी वजह से काफी लोग जो है यहाँ पे अपना कैपिटल जो है वो जलाकर और यहाँ से फिर स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहकर निकल जाते हैं। सो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि अपना रिस्क जो है वो किस तरह मिनिमाइज किया जाए, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जिस चीज में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, चाहे 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, या चाहे 50 लाख हो, आपने हमेशा ये देखना है कि आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्रेडिबल है भी या नहीं, कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकेगी या भी नहीं। आंखें बंद करके किसी भी स्टॉक में आप पैसे लगा लें और वो कल को डूब जाए तो आप स्टॉक मार्केट को तो ब्लेम नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी गलती है। और इसी की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, ये जो रिजल्ट का सीजन चल रहा था तो इसमें गैल का गंधारा जो है उनका रिजल्ट आया। तो काफी सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि अभी गंधारा की जो थी वो उससे मना करने लग गए लोगों को कि इन्वेस्ट ना करें इसमें। और उन्हीं लोगों की आप अगर ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो उठा के देख लें तो ये गंधारा में कुछ टाइम पहले जो मूव एक आई थी अपवर्ड्स की, तो वही लोग आपको सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अगर आप गंधारा को आप पहले ही देख लेते इन्वेस्ट करने से पहले कि ये कंपनी की जो है इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अगर आप देखते, कि इसके मार्जिन वगैरह आप देखते, तो आपको पता चल जाता पहले ही कि ये इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल इस टाइम पर हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं इसमें डीप इतना गया नहीं, और क्यों नहीं गया मैं इसमें इतनी डीप रिसर्च मैंने क्यों नहीं की वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसे देख लेते ना तो आपको अंदाजा हो जाता कि इसमें फिलहाल इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितनी भी अमाउंट हो आपकी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गंधारा, ठीक है। अब हम इसकी सिर्फ ओवरव्यू पर हैं इस वक्त, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर इसका एनुअल नेट प्रॉफिट चेक करें। ये देखें, 21 में, 22 में, 23 और अब इसके 24 का रिजल्ट आया। तो जब आप ये डिक्लाइन देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में, कि इसका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है पिछले 3 साल से। अब ये देखने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, चाहे 1,000 रुपए क्यों ना हो। अब आपके पास अगर आपका एक दोस्त भी आता है, वो आपके पास एक बिजनेस आइडिया लेके आता है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, आप आके मेरे साथ इन्वेस्ट करो। सबसे पहला सवाल आपका क्या होता है कि भाई तू कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कर रहा है कि नहीं। चाहे आपको उधर 10 रुपए भी लगाने हो, पहला सवाल आपका यही होता है। तो यहाँ आकर इन्वेस्ट करने से, ये जीएल में इन्वेस्ट करने से पहले आपने आकर सिर्फ इसका प्रॉफिट ही देख लिया होता। चले फाइनेंशियल्स में चल के देखते हैं, आपने इसका प्रॉफिट ही देख लिया होता तो आपको अंदाजा हो जाता कि ये सही टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे चार्ट आपसे जो भी कह रहा हो। मेरी अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था WWE का, व्हाट, व्हेन एंड एग्जिट का। तो उसमें अगर आप पहली चीज ये व्हाट देख लें कि आप जिस चीज में इन्वेस्ट करें वो क्या है, उसकी डिटेल्स आप निकाल के देख लें तो आप बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो 21 से इसमें कंटिन्यूसली देखें इसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, ईपीएस जो है इसका डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्यों ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जब कि पीएसएक्स में 100 कंपनियां और पड़ी हुई हैं जिनका प्रॉफिट अगर आप जाके देखें तो वो कंटिन्यूसली उनके प्रॉफिट में जो है आपको ग्रोथ नजर आएगी। तो जो लोग आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे थे, बी केयरफुल कि वो किस बिना पर ये स्टॉक आपको सजेस्ट करते हैं, और आज आपको काफी लोग दिखेंगे वो इससे आपको मना करते हुए। और कुछ टाइम पहले आप जाके उनकी वीडियोस देखें तो वही लोग इस स्टॉक को सजेस्ट कर रहे थे आपको।
अच्छा, एक दूसरी चीज अभी मैं आपको बताऊं। अब एक नया स्टॉक मार्केट में आया है इस वक्त, और उसका काफी चर्चा चल रहा है, वो है बलूचिस्तान ग्लास। सेम थिंग। अब इसको सजेस्ट करने की रीजन क्या है इन सो कॉल्ड गुरुज की? वो ये है कि टीजीएल ने कोई मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है इसमें, तो वो तो मैंने जाके वो नोटिस जो है वो मैंने देखा भी नहीं है, तो ये वीडियो से ही मुझे पता चला। और ये बलूचिस्तान ग्लास जो है, अगेन द सेम थिंग, वो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हियर। बिफोर इन्वेस्टिंग आप सिर्फ जाके इसका एनुअल नेट प्रॉफिट देखें। 21 में थोड़ा सा पॉजिटिव था, उसके बाद 22 में देखें कितना गिरा, 23 में देखें कितना गिरा, 24 में किस लेवल पर पहुंच चुका है। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी कंपनी नहीं है, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी है, अंदर इसके बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह चल रही हैं, फ्यूचर के इनके प्लान्स जो है वो काफी बड़े बड़े हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इनके आगे के प्लान्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, वो प्लान्स इंप्लीमेंट होने दें, उनके रिजल्ट्स नजर आने दें, उसके बाद आप जाके इन्वेस्ट करें। कौन सा कंपनी भाग रही है यहाँ से? क्यों आपको लाजिम आज ही इन्वेस्ट करना है इसमें? क्यों आपको एक नया सियारा दरियाफ्त करना है? जो चीज स्टेब्लिश्ड है, जो आपको प्रॉफिट दे रही है फिलहाल, आप उसमें जाके इन्वेस्ट करें। अब सिर्फ एक न्यूज की बेसिस पे ये स्टॉक जो है आपको पिच किया जा रहा है, और जो मासूम लोग होंगे जिनको फंडामेंटल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो इसमें घुस जाएंगे। हो सकता है यहां से ऊपर चला जाए, जाने दें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो अभी चेंज हो गई है, तो आप इसमें आ जाए, थोड़ा सा महंगा ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। लाजिम नहीं है कि आपको उसको नीचे ही खरीदना है। हमें देखें, वॉरेन बुफेट बनने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लोनर भी बन जाएंगे ना मनीष पबराई की तरह, कि दूसरे जो कर रहे हैं, कि आप उसके ऊपर रिसर्च करके उसके बाद आप जाके उसमें इन्वेस्ट करें, आप तब भी फायदे में रहेंगे। तो बलुस्तान ग्लास अभी ये आपको पिच किया जा रहा है, इसमें जो है आप इसके फाइनेंशियल आके देखें। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था, फाइनेंशियल आके देखें, चेक करें आप इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है इसका। आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जबकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज पड़ी हुई हैं जिनके प्रॉफिट ग्रोथ आप जाके सिर्फ चेक करें कि किस तेजी से उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। Why would you want to waste your money on such a stock? हो सकता है फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ आए, तो जब ग्रोथ आएगी तब इन्वेस्ट कर लेंगे। सो दैट्स इट। ये जो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिले, और लोगों की बातों पे अंधाधुन आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट ना कर दें। क्योंकि जब लॉस होगा तो वो यही कह के, जैसे गैल का कह कर निकल गए कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ये है वो है, और आपको टाइम पर एग्जिट करना आना चाहिए। पहले आपको कॉल देके और बाद में आपसे कहते हैं कि आपको टाइम पर एग्जिट करना आपको आना चाहिए, तो कोई आपको उस वक्त रेस्क्यू करने नहीं आएगा। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस सेक्शन। लेट्स move on to the next section where we'll discuss the index itself. So I'll see you there. Now we are at the summary of KC 100 index, and as you can see, during the Friday session, the index closed at around 83,531, and it added around 810 points, which is equal to 0.98%. You can say that it's almost 1%, right? 57 companies ने हमें upwards closing दी, 36 were down, and unchanged were 7. और जैसे आप देख सकते हैं, PPPL, OGDC, MEBL, लक, दे वर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। कुछ टाइम पहले ये भी देखने में आ रहा था कि बैंक्स में जो है अभी आपको उस तरह की तेजी नजर नहीं आएगी, बट एज यू कैन सी मीज़ान बैंक ने देखें अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड किए। सो जब आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें इन्वेस्ट करके दैट्स इट, यू डोंट हैव टू लिसन टू द रूमर्स एंड देन द सो कॉल्ड एनालिसिस, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। Anyways, moving on. So I guess that's it from this section. Let's go to the chart and see what we have over there. So ये जो है हमारी पिछली वीक की वर्किंग है, ये जो कंटिन्यूस हमारी सेम वर्किंग चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि इंडेक्स ने जो है वो एक अच्छा सपोर्ट मिला है इंडेक्स को फिबोनाची के लेवल पर, और यहाँ से देखें कि इंडेक्स ने सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाते हुए यहाँ से एक अपवर्ड्स मूवमेंट मिली। उसके अलावा अगर हम देखें वीकली में जाकर, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई है, तो पिछला हाई जो था, ओके ये रहा, देखें ये आप इस लेवल को ले लें, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो थी, यहाँ की एक रेजिस्टेंस थी, ये इधर यहाँ पर इंडेक्स ने हमें उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी 82,372, और ये हाई जो था 81,000 का था। तो ये लेवल जो था यहाँ पर आकर ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिली, और अब हमने एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी है कि उस लेवल के ऊपर।
और एक और चीज अगर केस नोटिस की जाए इस कैंडल के बारे में, तो आप देखें तो इसके ऊपर की जो विक है वो बहुत छोटी है, मतलब ऑलमोस्ट इसने अपने हाई के ऊपर ही हमें क्लोजिंग दी है, विच इज अ गुड साइन। बट ये क्योंकि पिछले लेवल जो था वो इस कैंडल ने आकर ब्रेक किया है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी? जब इस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक हो गया इन द कमिंग वीक, क्योंकि ये वीकली कैंडल्स है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, देन यू कैन रेस्ट एश्योर के अब अपवर्ड्स मूवमेंट आ सकती है। बट इट्स, एज आई हैव ऑलवेज सेड, कि ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, तो हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से भी नीचे की डायरेक्शन में आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आना इंडेक्स ने स्टार्ट किया, तो यही लेवल जो है हमारे पास 81,900 का, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद आप फिबोनाची के इस लेवल पे भी सपोर्ट लेता हुआ देख सकेंगे अगर इंडेक्स नीचे आया तो। लेकिन कंफर्मेशन जो है वो हमारे पास है कि अच्छा ब्रेकआउट मिला है और क्लोजिंग भी हाई साइड पर मिली है। और अगर वीकली में जाके हम फर्दर देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी कंफर्मेशन तो एक अच्छी मिल चुकी है हमें डेली पर। और वॉल्यूम्स जो है, अगर वॉल्यूम्स थोड़े से और ज़्यादा होते तो कन्विक्शन जो है वो हमारी और ज़्यादा होती, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है आगे। एज आई हैव ऑलवेज सेड कि व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर इंडिविजुअल स्टॉक्स रेदर देन द इंडेक्स। इंडेक्स को देख लिया करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन बेसिकली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को देखना चाहिए जिस चीज़ में आप पैसा लगा रहे हैं, दैट्स योर इंडिविजुअल स्टॉक। और आरएसआई भी जो है वो 74 है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था 50 या 60 के ऊपर आप इसे एज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कंसीडर कर सकते हैं कि अभी तक मूवमेंट है। और यही चीज़ हमने डिस्कस की थी, डेली पे भी जाके देखे 60 के करीब ही यहाँ से बाउंस लिया था और इंडेक्स ऊपर की साइड पर गया था। सो दीज आर द बेसिक थिंग। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है हर वीडियो में रिपीट करना, लेकिन जस्ट सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और रीजंस क्या हैं, कि आप लोगों को पता चले नेक्स्ट टाइम, ताकि आप खुद ही एनालिसिस कर सकें। तो अगर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाता है, तो क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है और एज वी आर एट आवर ऑल टाइम हाई, सो पहली रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस जो है ऊपर की, वो 3.618 का लेवल है फिबोनाची का, जो हमने पुराना ट्रेस किया था, जो पुराना हमने फिबोनाची लेवल्स लगाए हुए थे। लेकिन अगर हम लगाना चाहें कि रिसेंट स्विंग से हमें कौन से लेवल पर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, तो आई वुड गो विथ, यहाँ पे हाई ले लें, यहाँ पे लो ले लें, और अगर आप देखें तो ओके, यहाँ से अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको मिल सकती है वो अराउंड 85,000 पर है, और उसके ऊपर इंडेक्स चला जाता है तो 88,000 पर। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक। अगर इंडेक्स ऊपर गया तो इन लेवल्स पर इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। सो दैट्स इट आई गेस फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल, कि हमने पिछली वीडियोस में भी इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया था, सो देयर no need to spend much more time over here. Let's go to the next section where we'll discuss few stocks that you can keep in your watch list for the coming weeks. So I'll see you there. Okay, so we are at the weekly chart of Atlas Honda Limited ATLH, and ये पैटर्न जो है मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया है. So it should be obvious to you guys why you should keep this stock in your watch list for the coming weeks. Okay, as you can see over here, कि 2018 में हाई लगाने के बाद एटलस होंडा जो है उसने हमें एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट दी, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, नेकलाइन बनी, दोबारा उसके बाद प्राइस नीचे आई, और अब दोबारा प्राइस जो है उसका फर्स्ट लेवल तो बनता था यहाँ पर लेने का, जिन्होंने लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिया, आई मीन फर्स्ट लेवल तो उसका यहाँ बनता था इस बॉटम पर। अगर आपने यहाँ ले लिया, अच्छी बात। अगर आपने यहाँ नहीं लिया, आपको दोबारा मौका मिला इस लेवल पर, और ये लेवल देखें कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और यहाँ आप देखें नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो प्राइस को कहाँ से कहाँ लेके चली गई एक ही हफ्ते के अंदर, ठीक। इसीलिए इस तरह की मूवमेंट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको स्टॉक्स में अपनी रिसर्च करके पहले से बैठना पड़ता है। तो आप पहले से अगर कि यहाँ बैठे हुए होते, यहाँ से लेकर या यहाँ पर आपने ब्रेकआउट देखा, आपको इन लेवल्स पर ब्रेकआउट्स मिलते रहे, तो अगर कि आप यहाँ से पर लेकर पहले से बैठे हुए होते, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा गेन मिल जाता। एनीवेज, अब आपको दोबारा मौका मिल रहा है यहाँ पर, और ये मौका जो है, ये जो हमारा पहला हाई जो था, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ और प्राइस ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पहले ब्रेकआउट जो है उनका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ टाइम के लिए प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेट किया, उसके बाद अब दोबारा हमें वहीं पर ही प्राइस खड़ी हुई मिल रही है। और क्लोजिंग जो है उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है।
दो वी कैन वेट अनदर वीक, एक और हफ्ता आप वेट कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर प्राइस, इस लेवल के ऊपर एक अच्छी कैंडल बन जाए, बुलिश कैंडल बन जाए। तो ये वीडियो असल में बनानी तो मुझे अगले हफ्ते थी, लेकिन यू नेवर नो कि टाइम परमिट करे या नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ और आप अपनी वॉच लिस्ट में से रख सकते हैं। सो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, अगर आप नहीं वेट करना चाहते तो इस लेवल पर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो ब्रेकआउट पर हाफ क्वांटिटी अपनी ले लेते हैं, या लेट्स से 30 to 40% फर्स्ट ब्रेकआउट जो मिलता है वहां पर ले लेते हैं, और उसके बाद जब रीटेस्ट हो या उसके ऊपर बाद में मौका मिले तो बाकी की क्वांटिटी वहां लेते हैं। तो यहाँ पहली क्वांटिटी जो यहाँ बननी चाहिए थी, उसके बाद अब दोबारा मौका मिल रहा है, और हो सकता है प्राइस ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे रिट्रेस बैक करे, तो तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई एम जस्ट गिविंग यू द व्हाट। जो पहला WWE का हमारा जो पहला था व्हाट, वो मैंने आपको बता दिया, व्हेन का भी मैंने आपको बता दिया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब लेना चाहें। रीजंस भी मैंने दे दिए कि क्यों स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए ऑन टेक्निकल बेसिस। तो इसमें व्हेन के करीब हम पहुंच चुके हैं, और व्हाट में फर्दर डिटेल में अगर जाएं तो आप इधर आ जाएं और सिर्फ एनुअल नेट प्रॉफिट को आप देख लें। जैसे मैंने आपको गैल में और बीजीएल में बताया, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने अपना, अगर आपका एक सिस्टम है तो उसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपका सिस्टम हर स्टॉक के लिए, हर कंडीशन के लिए आपको उसमें चेंजेस नहीं करने। हाँ, फॉर द लॉन्ग टर्म, जब काफी टाइम के बाद आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लानी होती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये नहीं कि हर हफ्ते में आप कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं उसके अंदर। तो आप देखें, अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो एटलस होंडा का प्रॉफिट देखें, कंटिन्यूसली फ्रॉम 2020 ये इंक्रीज होता रहा है। 23 में हमने थोड़ा सा इसे गिरते हुए देखा, लेकिन अब आप देखें 2024 में भी काफी ऊपर है। इसके अलावा इसके बाकी फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। वो जब मैं इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप फंडामेंटल्स उस पर्टिकुलर स्टॉक के डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसके फंडामेंटल्स में। तो मैं अगर आपको सिर्फ एक चीज भी दिखा दूं, नेट प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इस तरह किस कदर इसमें इजाफा आया है। चलिए मैं आपको इसकी ईपीएस भी दिखा देता हूँ। ईपीएस भी अगर आप इसकी देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। ठीक पहले 45 थी, उसके बाद गिरते हुए यहाँ तक 24 तक आई, 24 के बाद ये अराउंड 2020 में, उसके बाद अब देखें 28, 45, 40, 78, 93। अच्छा, एक क्वार्टर या एक ईयर में अगर के ऊपर नीचे हो जाए, दैट्स फाइन, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, क्योंकि हर कंपनी हर साल तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। मतलब हो सकता है कुछ साल कोई ना कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इतनी गुंजाइश आपको रखनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्वार्टर का रिजल्ट गंदा आ गया और आप वहां से एग्जिट कर जाएं। दैट्स समथिंग एल्स। अगर क्या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन यू आर विद द कंपनी थ्रू द थिक एंड थिन, राइट। हाँ, जब तक उसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाए। जब आपको दिख रहा है कि भाई 2-3 क्वार्टर गुजर चुके हैं और इसके प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, देन यू शुड रिकंसीडर योर पोजीशन। सो एटलस होंडा का तो मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्टॉक इज एक्साइड। एक्साइड में अगर आप देखें तो ये जो है अभी यहाँ पर, पहले मैं से एक सेकेंड रिमूव कर देता हूँ। ठीक, पहले आप आ जाएं इधर, थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बिग पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, पोल एंड फ्लैग, फ्लैग एंड पोल, जो भी आप इसे कहना चाहें। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, वहां से उसके बाद जो प्राइस थी वो नीचे आई। लेट्स से कि प्राइस ने इतनी बड़ी मूवमेंट जो दिखाई ना, तो अब यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। यहाँ इसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलेगा। ये जो है एक बुलिश पैटर्न कंसीडर किया जाता है, और नॉर्मली जो ऑब्जर्व किया गया है, प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह प्राइस जो है वो स्क्वीज हो रही है। इसके बाद हमें एक पुश मिलेगा। ज्यादातर पुश जो है वो ऊपर की साइड पे मिलता है, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे भी आ जाए। सो ये दो लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। अगर यहाँ से ऊपर की साइड पे प्राइस हमें ब्रेकआउट करते हुए नजर आती है, तो ये जो पोल की जो हाइट है, इतना ही आप प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। मैंने आगे मार्क भी किए हुए हैं, वो प्राइस लेवल्स मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर के यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल पर मिल सकती है। जो मेजर सपोर्ट है, मैं वो हर 2-3 रुपए के बाद की लाइन में नहीं लगाता कि वो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। चार्ट जो है आपका ज्यादा मैसी हो जाता है ना। ये एक पैटर्न था जो मुझे यहाँ नजर आया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स ब्रिंग बैक आवर कप एंड हैंडल, जो बिग पिक्चर का मैं आपसे कह रहा था। यस, दूसरी चीज अगर आप देखें, ये तो छोटे से टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया। जो टाइम पीरियड था मई से लेके आज, अभी जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये पैटर्न जो है ये इसमें इन महीनों में बना है। अब अगर आप बिग पिक्चर देखें तो 2017 से
इसमें जो एक पैटर्न बन रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है गलत भी हूं मैं, मतलब मेरी एनालिसिस ये नहीं कि 100% करेक्ट होगी, बट व्हाट आई फील इज 2017 से इसमें ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न की फॉर्मेशन हमें यहाँ नजर आ रही है कि ये जो पिछला हाई था, यहाँ आके प्राइस ने उसे टच किया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, एज आई said in the previous when we were discussing the previous talk, कि पहला ब्रेकआउट जो है वो गारंटीड नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, उसके बाद प्राइस वहां जाके लाजिम वहां से रिट्रेस बैक करती है। तो प्राइस वहां से जो है वो नीचे आई, और अब देखें यहाँ प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से जब पुश मिलेगा तो अगर प्राइस यहाँ तक गई तो आप देखेंगे इस लेवल को प्राइस तोड़ेगी, और उसे तोड़ने के बाद हो सकता है कुछ टाइम कंसोलिडेट करे या ऊपर जाके दोबारा रिट्रेस बैक करना है, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। सो पहली बेस जो है इसकी यहाँ बन गई है, और ये देखें प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं आ रही है, तो अगर आप इसमें एंट्री लें तो स्टॉप लॉस यही हो सकता है आपका 861 का, इफ नॉट तो मतलब अगर आप ज्यादा स्टॉप लॉस अपना बर्दाश्त कर सकते हैं, आई मीन आप थोड़ा सा होल्ड करने की पावर रखते हैं, देन यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टॉप लॉस ओवर हियर एट दिस लेवल। लेकिन अपनी जो अमाउंट है उसे फिक्स रखें, स्टॉप लॉस मतलब क्वांटिटी आप कम खरीदें, स्टॉप लॉस अपना एक्सटेंड कर लें। जैसे आप 5,000 बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप अपना 5,000 यहाँ पे रखेंगे, तो अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ स्ट्रेच करेंगे तो वो 5,000 मेंटेन होना चाहिए, बस आप अपनी क्वांटिटी कम करेंगे। ठीक, उसके लिए आई मीन फर्दर इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं किसी और वीडियो में कि आपको अपनी क्वांटिटी और स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट्स कैसे अपने जो है वो फिक्स करने चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है, एक स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है। एनीवेज, मूविंग ऑन, अगर कि हम यहाँ से ब्रेकआउट देखते हैं तो पहला लेवल जो इसका मुझे नजर आता है ये कप एंड हैंडल के हिसाब से, तो हम अगर कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप इस प्राइस को डबल होता हुआ देखेंगे अराउंड 208 2008 तक, लेट्स से 2000 तक आप जाते हुए इसे देख सकेंगे प्राइस को, अगर ये सक्सेसफुली इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो। सो दीज वर माई रीजंस टू कंसीडर दिस स्टॉक। ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, ये मेरी एक एनालिसिस है, और क्यों मैं मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये कंप्लीटली कोई ऐसी कॉल नहीं है कि आपने लाजिम इसमें एंट्री लेनी है, और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया ये एक फ्लैग एंड पोल पोल बन रहा था, उसके बाद कप एंड हैंडल जो था ये इसकी हैंडल की बेस की फॉर्मेशन इस वक्त हो रही है। एटलस का मैं आपको टारगेट्स बताना भूल गया, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो पहले मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पहला जो हमारा लेवल आएगा वो 799 का, यहाँ पर प्राइस यहाँ तक जा सकती है अगर यहाँ से सक्सेसफुली प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 1050 अराउंड 1000 टू 1050 तक प्राइस को हम जाता हुआ देखेंगे कि जब ये लेवल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा तब। सो आई गेस दैट्स इट। ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कप एंड हैंडल में भी आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद भी प्राइस काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर सकती है, सो यू शुड वरी अबाउट दैट। अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आप बस इसके फंडामेंटल्स को देखते रहें, और अगर ये फंडामेंटल्स में कुछ ज्यादा चेंजेस आए तब आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, और एल्स यू कैन जस्ट होल्ड इट। और इसने भी डिविडेंड भी रिसेंटली अनाउंस किया था, तो इट्स नॉट अ बैड स्टॉक टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किए थे आपके साथ दो स्टॉक्स, दैट वाज शिफा, वन वाज शिफा। तो शिफा भी जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे वहां से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है, और उसके अलावा मैंने आपके साथ एक और स्टॉक डिस्कस किया था वो था फातिमा। सो द एनालिसिस इज स्टिल इंटैक्ट, आई मीन कोई चेंजेस नहीं आई हैं, और तो यू कैन कंसीडर दी स्टॉक्स एज वेल। शिफा और फातिमा को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे लेवल्स पर खड़े हुए हैं इस वक्त। तो लेकिन लेकिन ये जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकते हैं, ये मेरी एनालिसिस है, और ये एनालिसिस जो है ये हमेशा याद रखें कि जब इंडेक्स चलेगा तब उसके साथ ही स्टॉक्स चलेंगे। अगर इंडेक्स नहीं चल रहा तो स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटली स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो या तो कंसोलिडेट करेंगे या वो थोड़ा सा इंडेक्स के साथ गिरेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा गिरेंगे, और जब इंडेक्स इंडेक्स चलना शुरू करेगा तो वो उसके साथ दोबारा भागना स्टार्ट कर देंगे। अगर फंडामेंटली कोई वीक स्टॉक होगा ना तो जब इंडेक्स गिरता है ना तो वो फिर बिल्कुल ही उसके साथ बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लेने के बाद आपको इतनी एक पीस ऑफ माइंड आपके पास होता है कि भाई ये कंपनी स्ट्रांग है, भले इंडेक्स अभी गिर रहा है तो उसको इसीलिए मार पड़ रही है, लेकिन जब इंडेक्स उठेगा तो ये कंपनी उसके साथ भागना शुरू करेगी, क्योंकि उसको फंडामेंटल्स की बैकिंग होती है। तो जब भी इन्वेस्ट करें फंडामेंटली स्टॉक्स को जरूर रिसर्च करें उनके ऊपर, और उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जो इस काबिल हैं।
ठीक है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोमो में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टॉक अगर आपके हाथ से निकल भी गया तो टेंशन ना लें, वही स्टॉक दोबारा आपको मिलेगा जब प्राइस रीटेस्ट करने आएगी। अगर नहीं तो उसके अलावा 500 और स्टॉक्स पड़े हुए हैं PSX में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई गेस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। I'll see you in the next video. Until then, take care. Allah Hafiz.